मेरे से लड़ने मत आना पंडित जी, यहाँ लिख रहे हैं आचार्य महाराज। पढ़ो ना, पढ़ाना। विरत्या संयमे नमापि। आपके व्रत, आपके संयम से भी अगर कोई भी महान है तो वह सम्यक्त है। व्रत संयम अपि हीना, उससे हीन भी क्यों ना हो। नहीं करो, मत करो, नहीं है शक्ति शरीर की कि कोई व्रत, कोई उपवास, कोई नियम, कुछ भी मत करो, पर इतना तो कर लो सम्यक्त। बाकी तो फिर भी मां शरीर की परिणति है। उपवास करेंगे तो शरीर से ही करना पड़ेगा, शरीर को साथ देने की आवश्यकता है, पर भीतर की श्रद्धा के लिए क्या देना है? कुछ भी नहीं देना है, समय ही तो देना है। पर क्या करें महाराज जी, पैसे तो सस्ते हैं पर समय ही तो नहीं है। बाकी वो पैसे एक नहीं, आप 5 ले लो पर समय नहीं मांगो। समय चाहिए पड़ेगा स्वयं को समझने के लिए। व्रत से, संयम से हीन होने पर भी सुदैवम, सम्यक्त की अगर आराधना है, व्रत नहीं है, संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, ज्ञान भी नहीं है राकेश जी, तो भी देव बन सकते हो। सुदैवम, सुदैव, दोनों प्रकार से दैव को समझना होगा। दैव यानी भाग्य और दैव यानी देव पर्याय। तुम्हें इस मनुष्य पर्याय में भी सौभाग्य प्राप्त करना है तो तुम्हें व्रत संयम नहीं भी हो पर सम्यक वर्तमान, सम्यक दृष्टि बन जाओ। कुछ नहीं बन पाए, मनुष्य बने हैं तो कम से कम सम्यक दृष्टि मनुष्य बन जाओ। क्या कह रहे हैं? सौभाग्य को, अच्छी देव पर्याय को प्राप्त करना है तो सम्यक की भी आराधना कर लो, उतने से काम बन जाएगा। 33% से काम बन जाएगा। उतने ही ले आओ। मत भावना भाव कि हम फर्स्ट क्लास आएंगे कि 90 लाएंगे कि डिस्टिंक्शन लाएंगे, उसकी जरूरत वर्तमान में नहीं है, क्योंकि खोटा काल है। ऐसे खोटे काल में हमें कम से कम पासिंग के तो मार्क 33% तो लाना है, सम्यक दर्शन को धारण करना है। क्या एक एक बात आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी ने कह दी। 4, 5, 6 गाथाओं से उस महान सम्यक दर्शन का महत्व का व्याख्यान किया। इस संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो उस सम्यक दर्शन से प्राप्त नहीं होता। धन चाहिए, वो भी तुम्हें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से, धर्म से मिलेगा। तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, 4, 8, 10, 15 दिन देवशास्त्र गुरु की पूजा आराधना, उनकी सेवा, उनकी आहारचर्या करने के लिए पहुंच जाना। कैसे कौन नहीं पहचानता। पर हम समझ नहीं पा रहे हैं आज तक कि हमें इन निमित्तों का कैसा उपयोग करना है, समय पे कैसे समझना है। कुछ नहीं करना, मात्र और मात्र इन सब पे सच्ची श्रद्धा करना है। जैसे उस बालिका की थी, विमान में बैठी थी, मरने जा रही थी, पर भी उसे विश्वास था। हम तो पहले से डर मर जाते हैं, पहले से ही हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। मत करो ऐसा, मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि व्रत नियम संकल्प जो लिए है छोड़ दो। हाँ, पंचम काल है पंडित जी, कहना पड़ता है माताओं से, नहीं तो आज के युवा माता कहे बहुत अच्छी कही महाराज जी, इसलिए तो हम कोई नियम ही नहीं लेते। सम्यक है कि नहीं दिखाई देगा नहीं, और नियम हमें लेना नहीं है। सब इधर से भी गए और उधर से भी गए, ना इधर के बचे क्रांत जी, ना उधर के बचे। न संयम धारण कर पा रहे हैं, न श्रद्धा हो पा रही है, सो न घर के, बहुत अच्छी बात है, न घाट के। मैं नहीं, अपनी अपनी परीक्षा कर लो। हमने तो घाट प्राप्त कर लिया, हमने संयम भी और सम्यक भी प्राप्त कर लिया।
यहाँ कहने का अभिप्राय आचार्य भगवान का ये है कि भले ही तुम्हारी शक्ति नहीं है व्रतों को करने की, संयम को धारण करने की, पर कम से कम सम्यक को धारण करने की शक्ति है। उतना तो प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, खोजो अपने भीतर कि मैं कैसे उस सम्यक को प्राप्त कर लूं। व्रत से, संयम से हीन होने पर भी आप सम्यक्तवान हो सकते हो, सम्यक दृष्टि हो सकते हो। हे नरा, हे नर सुन, नर कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं, पुरुष कह रहे हैं, कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। सर्वदा, आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ये मनुष्य पर्याय अगर आपने प्राप्त कर ली है तो उस मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त करने के लिए सम्यक कार्यकारी था, और आज पुनः उस सम्यक की आराधना करोगे तो सौभाग्य और सुदैवत्व यानी उस देवगति को भी प्राप्त कर सकते हो, और मनुष्य बने तो भी सौभाग्य के साथ ही जन्म ले सकते हो। एव कर्माणि शरण्याति, और कर्मों का नाश करने के लिए भी अगर कोई साधन है तो वह सम्यक दर्शन है। साधन कह रहे हैं, अगर हमारी तत्वों पर, देव शास्त्र गुरु पर प्रचंड श्रद्धा है तो रानू सब काम बिगड़े हुए भी बन जाते हैं। क्यों मोना, नहीं बिगड़ते? बने नहीं। मात्र गुरु पर विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, भले हम कुछ नहीं कर पाए पर सब सामने बिगड़ते दिखते काम भी बनते जाते हैं। ये पापों की निर्जरा ही तो हुई, ये कर्मों की निर्जरा ही तो हुई। वे मात्र और मात्र सम्यक दर्शन से जितने भी कर्मों का आश्रय बंध आत्मा में हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। उतना ही कर लो। थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है। अब समय का कोई, शेखर पंडित जी, न बालों का बचा है भरोसा, बाल तो छोड़ ही के गए, ये पर्याय भी कब छोड़ के जाएगी शेरिंग दादा भरोसा है? नहीं है, नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। जो अल्प साथ ही समय बचा है उस अल्प समय में हमें अपने उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सद्श्रावक बनने के लिए सत श्रद्धा की खोज करनी है। मत करो बहुत कुछ, बहुत कुछ करने से माँ जरूरी नहीं है बहुत कुछ मिले। मात्र मात्र एक मुट्ठी, एक चुटकी भर भी अगर मुझे श्रद्धा है तो मेरा पंचम काल निकल जाएगा। और उतनी ही और उतनी ही और उतनी ही अगर और श्रद्धा मेरे भीतर आ जाएगी तो पक्का मानना से तो हमारा छठा काल भी छूट जाएगा। पर वैसी श्रद्धा हमें सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र के प्रति निर्विकल्पता से लानी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह उसका काम वो जाने। हमें तो गुरु और प्रभु पर विश्वास है, तुम तुम्हारा काम जाने, हमें तो अपना काम करना है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी निर्मल श्रद्धा, ऐसा सम्यक्त होता है तो ही काम बनता है। जाओ, समय हो गया है, घर नहीं जाना, दुकान नहीं खोलने, समय हो गया है, समय हो गया है दुकान खोलने के लिए। तो फिर भी संजय भाई मेहनत लगती है, शटर खोलो, माल लगाओ, सब करो। यहाँ तो सब लगी लगाई दुकान है, मात्र पहुँचो, श्रद्धा करो और संसार से पार हो जाओ। वहाँ तो फिर भी लगाना पड़ता है, आगे पीछे, आज ये आगे वो पीछे कर लिया। दुनिया देखेगी तभी तो आएगी ग्राहक तुम्हारे यहाँ। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, यहाँ तो भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, मात्र उनके चरणों में पहुँच जाओ श्रद्धा के साथ, और ऐसे 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 श्रद्धा में, समर्पण में खो जाओ कि तुम्हारा काम वहीं से शुरू हो जाए। क्योंकि जीवन की शुरुआत सम्यक से है, जीवन की शुरुआत सम्यक से है, धर्म ध्यान की शुरुआत सम्यक से है, श्रावक की शुरुआत श्रद्धा से है, और रत्नत्रयधारियों की शुरुआत सम्यक दर्शन से है। 16 कारण भी सम्यक से है।
चाहे तीर्थंकर पद हो, नारायण चक्रवर्ती, कोई भी संसार का बड़ा से बड़ा पद हो या संसारातीत होने का बड़ा से बड़ा पद हो, ये सम्यक से ही प्राप्त होगा। यही सम्यक दर्शन का महान 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 उपकार है। पुण्य पापों की निर्जरा भी करने के लिए यही साधन है, यही साधन है। अगर ऐसा नहीं मानोगे सुरेंद्र पंडित जी, तो आचार्य भगवान ने सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, उमा स्वामी भगवान का सूत्र याद है? क्रम क्रम से कर्मों की निर्जरा करता है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि अधिक, उससे श्रावक अधिक, क्रम क्रम से उनकी संख्या लिखी है। क्यों? मतलब यही हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। करेंगे अभी तो बहुत सम्यक की चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली क्रिया जो श्रावक के लिए धारण करने के लिए कही है वह सम्यक दर्शन की क्रिया, सम्यक की क्रिया। बाकी शरीर का पुरुषार्थ तो अनंत पर्यायों में हमने कर लिया है। एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य को चढ़ाना, कलश को उठा के, पानी को उठा के भगवान के ऊपर डाल देना, ये शरीर का अनंत पर्यायों से पुरुषार्थ किया है। अब भीतर के पुरुषार्थ का समय है। सब राग द्वेष से परे होते हुए कम से कम 1 घंटा हम सत्य को पहचाने, तो अपने आप को पहचाने तो काम होगा, तो कुछ जीवन में अच्छा होगा। अन्यथा जैसे आए हैं वैसे ही चले जाओगे। जाना तो पंडित जी, जाना तो सबको पड़ेगा। कोई रुक पाया काका? कोई नहीं। इतना ही अंतर है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, पर जाना सबको है। जब जाना सबको है ही, तो ये रत्न साथ लेके जाओ ना, ये रत्न साथ लेके जाओ ना। वे तुम्हारे नोटा, पैसा, जो सिक्के हैं, उसकी कहाँ तक कीमत, कहाँ तक कीमत? अनमेश, जो आप पैसा कमा रहे हो, सीए बन रहे हो, कमा लिए पैसे, क्या आपने जो यहाँ वह हरी पीली नोटों की गड्डी कमाई है, वह पड़ोस के बगल में देश में चलेगी? बोलो ना। वह आपके भारत में आपने लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमा लिए, पर क्या वह तुम्हारे नोट, तुम्हारे सिक्का किसी बगल के ही देश में चलेंगे? वो कहेंगे नहीं, पहले बदल के आओ, पहले वे नोट बदल के आओ, एक्सचेंज करके आओ, तो तुम्हारे कुछ वह फल भी, पानी भी, दूध भी परदेश में लेना है, तो क्या कहेंगे? पहले बदल के आओ। जब एक इस पर्याय में, इस देश में कमाया हुआ धन दूसरे देश में नहीं चलता, तो यहाँ जोड़ जोड़ के दाऊ जो रखा है, अगली पर्याय में साथ जाएगा ना। इस पर्याय में जो धन, पैसा, नोट और कमा के रखे हैं, वह क्या अगली पर्याय में काम आएगा? नहीं आएगा। जब एक देश का दूसरे देश में नहीं पहुंचता, वो कहते बदल के आओ। यहां भी कह रहे बदल के आओ। कल आओगे अनिल भाई? बदल के आना। कपड़े नहीं, टोपी नहीं, मास्क नहीं, वो तो रोज बदलते हो तुम। बाहर से नहीं, भीतर के बदल के आओ, श्रद्धा से बदल के आओ। जब वह धन, वह काम में नहीं आएगा। अगर अगली पर्याय में कोई रत्न, कोई बेशकीमती वस्तु काम में आएगी, तो ये सम्यक दर्शन है, उसको प्राप्त कर लो। समय हो गया है रत्नों को, क्यों राजेश भाई, रत्नों को इकट्ठा करने का। वो तो काम के नहीं है, पुद्गल के टुकड़े हैं, कल उसकी भी मिट्टी हो जाएगी। पर अगर ये सम्यक का रत्न हमने प्राप्त कर लिया, तो हमारे भाव भाव सुधर जाएंगे, हमारा पूरा पर्याय सुधर जाएगा। जाओ, तालियां तो बजाई दी, खाली हो ही गए हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, खाली मत हो, उस रत्नों से, सम्यक से, श्रद्धा से भर जाओ, तो तुम भी तिर जाओगे। करेंगे पुनः समय पर और भी बहुत सारी समय की बातें, पर समय आज का हो गया है। कल समय पर समय की बात को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे,
उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, कहाँ से आया, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कई बार माताओं इन पंक्तियों को दोहराया होगा, पर शायद आज तक ठिकाना नहीं मिल पाया। ना हम कहाँ से आए उसका ठिकाना मिल पाया, ना हमें कहाँ पहुँचना है उसका ठिकाना मिल पाया। क्यों नहीं मिला हमें ठिकाना? क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ से आके हमें कहाँ पहुँचना है? क्योंकि मैं आज कहाँ हूँ उसका भी बोध नहीं है। बस एक के पीछे एक दौड़ चल रही है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, सुबह से लेके शाम, शाम से रात, रात से सुबह, पर ये भान व्यक्ति को आज तक नहीं हो पाया कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, क्यों जीवन जी रहा हूँ, नहीं पता। दौड़ के पीछे दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, दौड़ के पीछे दौड़, पर पता नहीं है क्यों चल रही है दौड़। दौड़ के पीछे दौड़ जैसे लता का पौड़, पर फिर भी नहीं मिल पाया है मोड़। जब तक उस दौड़ में हम लक्ष्य को नहीं समझेंगे, लक्ष्य का भान नहीं करेंगे, तब तक वह हमारी दौड़, हमारा चलना सब निरर्थक है। कभी तो हमें माँ समझना होगा, विचार करना होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और हमें पहुँचना कहाँ है। कभी इस विषय पर हमने विचार ही नहीं किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या दाऊ पैसे कमा लिए, हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, काम बन जाएगा? नहीं होगा। ये तो बहुत छोटा सा और मात्र वर्तमान के निमित्त से बनाया गया वह लक्ष्य है। हमें कोई अच्छा और शाश्वत लक्ष्य की खोज करनी, पर क्या करे, जीवों को भान नहीं है कि मैंने कैसे कैसे दुखों के दिनों को देखा है। याद है माँ, घर में थोड़े से दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो आंखों से गंगा जमुना शुरू हो जाती है। ये क्या दुख है, ये क्या दुख है घर परिवार के, उन नरकों के दुखों की एक क्षण याद करो।